पास इनको दूरी बनाना था तो इन्होंने भाजपा के शुरुआती दौर से भाजपा के सहयोग से इन्होंने मुख्यमंत्री बना है और आज तक बीच में पलटते रह गए। जीते जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और चले गए भाजपा में, फिर भाजपा में जाकर रह के फिर चले गए राष्ट्रीय जनता दल में। तो ये पलटू राम है, हमेशा पलटते रहते। एक सिद्धांत पर अगर रहे तो ये मुखिया के इलेक्शन भी नहीं जीते। भाजपा के नेता लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार का भी बयान आया हुआ था कि इसकी मूल ढांचा को जो है नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं। उन लोगों का मकसद ही है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने जीतन राम मांझी ने अपने मुख्यमंत्री कार्य में विकास मित्र टोला सेवा को तालीमी मस्जिद का 60 साल करने का काम उन्होंने किया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि 60 साल इनका हो, लेकिन उन्होंने 60 साल किया गया है। अभी तक विकास मित्र को सर्विस बुक नहीं खुला हुआ है। ये उनका अगर वो रहते जीतन राम मांझी तो वो सबको इन लोगों को वेतन मान देते। बहुत अपमानित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, इसलिए कि मुख्यमंत्री उनको भी तो हम लोग जनता लोगों ने बनाया है। वो तो राज्यसभा विधान परिषद से चुन के आते हैं, विधानसभा में अब नहीं चुना रहे हैं, बिहार विधानसभा में नहीं खड़ा हो रहे हैं नीतीश कुमार। और जीतन राम मांझी हमेशा उनसे वरिष्ठ हैं। बिल्कुल, वो 80 से विधायक बने हुए हैं और ये 85 से विधायक बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि जीतन राम मांझी जैसे सम्मानित आदमी को आदर देना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम वो नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता ने किया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं पटना के वेटनरी कॉलेज में हूं और जहां आपको बता दें कि जेडीयू के द्वारा जो है भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ताएं विकास मित्र और विकास मित्र के द्वारा जो है 10-10 सदस्यों को लाने का जो आदेश दिया गया था वो लोग भलीभूति पूर्ण किए हैं। अभी हमारे साथ तमाम कार्यकर्ताएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। आखिर ये भीम संसद क्या है? भीम संसद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक विचारधारा है और उनके विचारधारा से महादलित को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो संविधान में अधिकार दिया है, जो उन्होंने समतामूलक समाज बनाने का काम किया है, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम भीम संसद है। अभी ये बताइए कि जीतन राम मांझी वो भी दलित का चेहरा है, बहुत बड़े चेहरा माने जाते थे। अभी रत्नेश सदा को आगे किया गया है, लेकिन इससे पहले संतोष सुमन, जीतन राम मांझी दलित के बड़े चेहरे के रूप में जाते। भरी सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी मूर्खता थी कि तुमको मुख्यमंत्री बनाए। तो कैसा लगता है आप लोग को, एक दलित को इस तरीके? नहीं, बहुत अपमानित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, इसलिए कि मुख्यमंत्री उनको भी तो हम लोग जनता लोगों ने बनाया है। वो तो राज्यसभा विधान परिषद से चुन के आते हैं, विधानसभा में अब नहीं चुना रहे हैं, बिहार विधानसभा में नहीं खड़ा हो रहे हैं नीतीश कुमार। और जीतन राम मांझी हमेशा उनसे वरिष्ठ हैं। बिल्कुल, वो 80 से विधायक बने हुए हैं और ये 85 से विधायक बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि जीतन राम मांझी जैसे सम्मानित आदमी को आदर देना चाहिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम वो नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता ने किया है। उन्होंने कहा था जीतन राम मांझी कि मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दलितों का अपमान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दलितों को जमीन तक के मुहैया कराने का कोशिश किया है। उन्होंने जीतन राम मांझी ने अपने मुख्यमंत्री कार्य में विकास मित्र टोला सेवा को तालीमी मस्जिद का 60 साल करने का काम उन्होंने किया है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि 60 साल इनका हो, लेकिन उन्होंने 60 साल किया गया है। अभी तक विकास मित्र को सर्विस बुक नहीं खुला हुआ है। ये उनका अगर वो रहते जीतन राम मांझी तो वो सबको इन लोगों को वेतन मान दे देते। आज भीम संसद में आए हुए हैं और नीतीश जी के विरोध में बोल रहे हैं। विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सच्चाई की आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने 5 डिसमिल महादलितों को जमीन देने का वादा किया था और आज जाके देखिए कि कहीं भी किसी को 1 डिसमिल जमीन मुहैया नहीं कराया गया है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कुछ कार्यकर्ता जेडीयू का कहते हैं कि वो कलंक है मुसहर जाति के। नहीं, वो बिल्कुल कलंक नहीं है। जीतन राम मांझी वास्तविक में ये बिहार का महादलितों का सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे बड़ा हितैषी आदमी है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। उन्हीं का देन है कि इन्होंने नीतीश कुमार ने विकास मित्र टोला सेवा का बहाली करने का काम किया था, लेकिन 60 साल करने का काम जीतन राम मांझी ने किया है। क्या कहेंगे भैया आप लोग? आज भीम संसद में आए हैं, क्या कहेंगे? भीम संसद का परियोजना क्या है, किस वजह से भीम संसद का आयोजन किया? कहने का मतलब है कि बाबा साहब का सपना था कि दलित समाज जो हो शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे। तो उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो है हमारे नेता लोग जो इसका आयोजन किए हैं उसमें बुलाए हैं जागरूकता के लिए
इसमें जागरूकता के लिए है कि ये अपना- बताइए कि आप जागरूकता की बात आपने किया, जीतन राम मांझी को भरी सदन में कहे कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। कई बार दलितों को अपमानित भी नीतीश कुमार ने किया है, ऐसा नेताओं का भी बयान आया है। रामविलास पासवान से भी अक्सर कार्यक्रम में देखा गया था कि दरकिनार कर लेते थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिर दलित संसद का फिर क्या उद्देश्य रह गया? नहीं, ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए दलितों के लिए जो है ना काम बहुत किए हैं नीतीश कुमार जी। किस टाइप का काम किया है बताइए कुछ? जैसे मान लीजिए विकास मित्र का बहाली किए, उनको जमीन देने का काम किए। जमीन देने का काम तो जीतन राम मांझी ने नहीं वो भी किए हैं, नहीं उनका भी है, वो दिए, वो भी हैं, वो भी घोषणा किए थे, नीतीश कुमार जी भी किए हैं। दिए हैं वो? ना नहीं ना दिए हैं। नहीं दिए। दिए हैं, वो दिए हैं, नीतीश कुमार जी दिए हैं। नीतीश कुमार दिए हैं। 3 डेसिमल जमीन की लेकिन बात। टोला सेवक और विकास मित्र को 60 साल करने का काम जीतन राम मांझी किया। ठीक है, उनका शासन आया, वो किए हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, इसी बात नहीं है कि खराब हैं, लेकिन वो बहुत लोग तो आप ही के गलत जगह चले आप गए ही हैं के ना। जैसे मित्र जो कार्यकर्ता नहीं, हैं, नहीं वो सर। कह रहे हैं कि कलंक है मुसहर जाति का। नहीं कलंक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गलत जगह पे चले गए हैं। जो कहता है कि आरक्षण को मिटा देंगे, भाजपा के नेता लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार का भी बयान आया हुआ था कि इसकी मूल ढांचा को जो है नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे बयान आते रहते हैं, उन लोगों का मकसद ही है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। मोहन भागवत ने भी कई बार बोला कि आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। भाजपा के भी कई नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा आरक्षण कभी समाप्त नहीं थी सर। मोहन भागवत जी ने समीक्षा की बात कही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि इलेक्शन में इसका जो असर पड़ेगा तो पलट गए अपने बयान से कि नहीं, हम उसकी फेवर में, आरक्षण मिटाने के फेवर में नहीं है। अच्छा ये बताइए कि लेकिन जो सच्चाई होता है ना, आदमी के जुबान पर आ जाता है, और भाजपा के नेताओं को अक्सर जुबान पे ये बातें आरक्षण को लेकर के आते रहते हैं। आरक्षण की बात आपने रखी, तो ये बताइए कि कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अति पिछड़ा की भागीदारी ज़्यादा तो हिस्सेदारी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो फिर पिछड़ा ही क्यों बनेगा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? अति पिछड़ा क्यों? देखिए, कहने का मतलब है कि ये तो राजनीति करने वाले लोग जानते हैं, जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसको लोग जिसके चेहरे पे वोट करेंगे, जिसको पसंद करेंगे, वहीं जो है बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर वोट जो है नीतीश कुमार तो आज तक चुनाव नहीं लड़ा, वो तो एमएलसी बन के था। ठीक है, लेकिन चेहरा आगे किया गया है ना उनका। जब वो बीजेपी में थे तो प्रधानमंत्री खुद कहते कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होंगे। लालू यादव के साथ थे तो उस समय भी कहे थे लालू यादव की हमारा सीट भले ही कम आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो कुछ ना कुछ तो मेरिट है उनमें। चाचा अपने अनुभव से क्या कहिएगा? दोनों चाचा लोग बताएं क्या कहें? ठीक है, मान लीजिए कि जब उनमें उतना योग्यता है तो मुख्यमंत्री के लायक, तो मुख्यमंत्री तो बनबे प्रधानमंत्री करेंगे। के लायक योग्यता नहीं है? क्यों नहीं है? नीतीश जी के पास है ना। ये तो सब हो रहा है कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने। तो इसी चीज के लिए भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, इसी के दलित लिए लोग को साधने का मतलब मेन वजह ये है। साधने का नहीं, अपना हक, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। हाँ। हाँ, कौन सा हक, किस अधिकार? जैसे संविधान में जितना मतलब मिला है हक हम लोगों का, उतना नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अब उस सीट पर बैठेंगे नीतीश कुमार तो पूरा करेंगे उसको। तो कैसे करेंगे ये बताइए? नरेंद्र मोदी कैसे नहीं किए वो बताइए। अब नरेंद्र मोदी मान लीजिए कि वो दलितों का और पिछड़ों का नेता नहीं ना है। कैसे मानते हैं कि नेता नहीं है? अब देखिए ना, नहीं है सर, वो सब कुछ बताइए, कहने मात्र से नहीं भैया, बताइए कि कैसे नहीं है। उनके ही नेता लोग कितनी बार जो है कहते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाए। वो नहीं ना कहे। SC/ST एक्ट, उसके फेवर में टीवी पे आकर वो लोग बोल रहे थे। लाए कौन थे? लोग SC/ST एक्ट लाए कौन? अरे छोड़िए ना, लाए थे उसका बात खत्म कर दीजिए। अभी हटाने की बात चल रही है। वो लाए कोई नहीं, राजीव गांधी जी लाए थे, राजीव गांधी जी लाए थे। नहीं 1989 में आया था ये, राजीव गांधी के शासन में आया था। अच्छा ये चाचा ये बताइए, मोदी जी की बात आप कर रहे थे, मोदी जी काहे नहीं सही है? पिछड़ा का काम। अरे उनके नेता लोग अक्सर बयान देते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाए। उनके साथ में जितने भी उनके पार्टी के नेता लोग हैं ना, सब कोई आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी और समाज विरोधी बात करता है वो लोग। तो समाजवादी लोग नहीं ना है बीजेपी वाला, समाजवादी आदमी नहीं है। अरे कैसे नहीं? जनक चमार उनके साथ हैं, मदन दुखा चमार साथ को होने से नहीं ना हो जाएगा। रामविलास पासवान के बेटा। नहीं यार, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। रामविलास पासवान फॉरवर्ड है, उनका मानसिकता फॉरवर्ड का है। राष्ट्रपति बनाया गया। हाँ, द्रौपदी मुर्मू को जो बनाया गया है, रामनाथ कोविंद को सुनिए ना, रामनाथ कोविंद को बनाया गया है।
ये मामूली मिसाल नहीं है। अच्छा ये भी भैया अभी तक जब भी भाजपा का मौका मिला तो एक बार मुस्लिम और 2 बार दलित को बनाया गया, एक बार राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए तो भागीदारी की भी अगर बात की जाए तो दिया गया है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो क्यों लग रहा है आपको कि मतलब भागीदारी सही नहीं है सर, राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं होता है। क्या है वो दिखाने के लिए जो हम दलितों को बनाया है, हाँ उसको मैंने आगे समाज को लूटने के लिए कि हमने इज्जत दिया है दलितों का, राष्ट्रपति बनाया दलितों का, ये सब समाज को लूटने का। नीतीश कुमार सदन में जो बोले थे वो सही लगा था आपको? नहीं, वो भी तो असहनीय बात था, नहीं अच्छा लगा था। काजी बोले थे, महिला को लेकर के नहीं पूछ रहे हैं ना महिला का नाम नहीं, छोड़िए ना, वैसा वैसा तो वो भी बोले हैं। कौन? अरे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अरे वो भी तो गंदा गंदा बात बोले हैं। उससे ज्यादा स्टेप पड़ गए थे। अगर भाजपा से इनको दूरी बनाना था तो इन्होंने भाजपा के शुरुआती दौर से भाजपा के सहयोग से इन्होंने मुख्यमंत्री बना है और आज तक बीच में पलटते रह गए। जीते जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और चले गए भाजपा में, फिर भाजपा में जाकर रह के फिर चले गए राष्ट्रीय जनता दल में। तो ये पलटू राम है, हमेशा पलटते रहते। एक सिद्धांत पर अगर रहे तो ये मुखिया के इलेक्शन भी नहीं जीत पाए। चौधरी अक्सर कहते हैं कि लालू यादव को भी हल्दी हमने ही लगाया है, यानी पहली बार 33 सीट भाजपा लाया था तो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए थे। नीतीश जी को भी हल्दी हमने लगाने का काम किया, लेकिन दूल्हे भाग जाता है। सही बात है, दूल्हे की बात नहीं है, कोई दूल्हे वाली बात नहीं है। मान लीजिए राजनीति है, अगर उनको दिखेगा कि भाजपा जो है उनके साथ कुछ अलग कर रही है, कुछ दिक्कत में डाल रही है, तो जाएंगे, हटेंगे ही, उनसे अलग हो जाएंगे। आप लोग के पास अनुभव ज्यादा है। सही बात है, आरजेडी को भी हल्दी लगाए हैं भाजपा वाले और नीतीश जी को भी हल्दी भाजपा वाले लगाए हैं। अरे देखिए, हल्दी लगाने के बाद कि भाजपा जो आया था यहाँ, तो उस टाइम में तो यहाँ आरजेडी की संख्या ज़्यादा था, तो आरजेडी इसमें मिल करके भाजपा के साथ भाजपा आरजेडी में मिल करके यहाँ सरकार बने। और जब लालू जी जिस टाइम में जगह अडवाणी जी को जब जेल दिए तो दोनों को विरोधी हो गया, तो हट गया। उस टाइम में भाजपा का कहाँ चला चली था, आरजेडी का था। और नीतीश जी के लेकर के हम लोग आए हैं, जो नीतीश जी यहाँ बिहार के लिए 18 साल में माने नल जल 7 निश्चय जी किए हैं, नली गली जल के बाद अच्छा सब सुनिए, सुनिए ये एगो बिहार में नहीं, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दूसरा देश में है। तो बिहार के तो ज़्यादा पहले रोड में, अब हमारा सके तो जाकर के शेखपुरा मोड़ है, वो 8 बजे रात का छिनताई होते रहे हैं, लेकिन अभी तो 12 बजे रात को लोग अब जाइए। तो आरोप भाजपा वाला लगेबे करता है कि जंगल राज वाले लोग राज की, तो अभी तो पहले से बहुत सुधार है। माने हर काम की विकास के लिए देहात तकला जाकर के सब के जाकर के गली तकला जब विकास काम किया है। पहले कुछ ऐसा रहे जाकर जो कुछ काम आवे, आज बड़का लोग रहे हर पल। नीतीश कुमार जी बढ़िया या मोदी? नीतीश कुमार जी बढ़िया है। मोदी जी का है ना, है भाषण दे रहे हैं, ठीक है। मोदी जी को जब बढ़िया, मतलब मोदी जी वादा करते हो, कौन वादा पूरा करते हैं? नहीं पास नहीं, मुफ्त में दे रहे हैं ना। अक्टूबर तक बोले थे, उसको बढ़ा के ठीक है, मुफ्त में राशन, विश्वकर्मा योजना लाए। अच्छा योजना मुफ्त में दे रहे हैं, नहीं योजना का लाभ मुफ्त दे रहे हैं। जीएसटी लगा करके दे, जो 3 रुपया के दवाई है 9 रुपया सुन रहे हैं, हर चीज पर जीएसटी लगा ले हैं, तो इधर से सुनते हैं इधर से देते हैं। जीएसटी में कितना, अब जाकर के देखिए, जीएसटी में गरीब लोग है, दवाई किनने के जाता है, जाकर जो 300 में लेता है उसको जाकर के 900 रुपया लेता है। कितना एक ऊपर बढ़ता है, 5 किलो अनाज देते हैं और 25 किलो वसूल लेते हैं। प्रधानमंत्री किस, अब देखिए ये पॉलिटिकल बात होता हम नहीं जानकार है किसको, लेकिन हम लोग तो नीतीश जी के लाए हैं। अनुभव हम लोग तो नीतीश जी के लाए हैं, पूरा देश के तो नहीं। अब एगो बिहार से नीतीश जी जीत कर प्रधानमंत्री बन सकते हैं नहीं, लेकिन पूरा देश यदि सपोर्ट करेगा तब ना बनेगा। चाहिएगा किसको? हम तो बिहार के लिए नीतीश जी को चाहते हैं, बाहर के लिए किसको कौन चाहेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए नीतीश जी को चाहते हैं। बिहार में नीतीश जी जी, देश में अगर पूरा देश नीतीश जी को चाहेगा तब हम तो उतना नेता नहीं है जो घूरे हुए हैं जो कि पूरा जाकर के नीतीश जी की है। तो ये थे तमाम कार्यकर्ता जो आज भीम संसद कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे थे, और इनका मिला जुला असर। कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार का काम सराहनीय नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार वाकई बहुत बेहतर काम किए हैं। अब तो ये जनता 2024 और 2025 के चुनाव में बतलाएगी कि नीतीश कुमार का काम कितना सही था या कितना गलत। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।